रिलैक्स अपना। फ्रेश पी लीजिए, पानी हो तो ले लीजिए, हाइड्रेट हो तो ले लीजिए। और बहुत सारा पसीना अगर आपको आया हो तो वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा वर्कआउट अभी यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन हमारा क्लब और हमारा ये सेशन फिनिश नहीं होगा। आपको जल्दी से आपका फ्रेश दिखाना है। देखो मेरा हाइड्रेट ऑलमोस्ट फिनिश होना है, तो आपका फ्रेश बाकी है। तो आपको कहीं उठना नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट वहीं बैठ के रिलैक्स करना है। और आपका जो फ्रेश है उसको सिप सिप करके फिनिश करना है। और आपको जाना नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत अमेजिंग पार्ट होने वाला है, नॉलेजेबल। क्योंकि 20% जो हमारा पार्ट होता है वर्कआउट का वो मैंने फिनिश कर दिया। 80% आपको जो न्यूट्रिशन है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके बारे में आगे हमारे सीनियर वेलनेस कोच सोफिया मैम गाइड करेंगे। सो ओवर टू यू सोफिया मैम। थैंक यू सो मच बिसाम सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने लोगों की नींद उड़ गई बाय द वे ना। बिसाम सर ने बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट कराया, राइट, कैलोरी बर्न करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से भी किया। और मैं यहाँ से देख रही थी कुछ कुछ लोग कपल में भी अच्छे से वर्कआउट कर रहे थे, है ना। तो ये एक अच्छी हैबिट है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लव्ड वंस है, नियर वंस है, उनको भी हम साथ में जबरदस्ती उठा के वर्कआउट करवा रहे हैं, राइट। यस, सो यहाँ पे अभी हमारा 20 पार्ट कंप्लीट हुआ है, 80% पार्ट अभी बाकी है। सो आपको क्या करना है, सीट छोड़ के कहीं पे भी जाना नहीं है, यहाँ पे ही आपको बने रहना है ना। क्योंकि अभी आपने कैलोरी तो बंद कर ली, राइट, बट अभी आगे आपको क्या ध्यान रखना है जिससे आपका, जैसे कभी कभी हमको मीट होता है ना कि छोड़ने के बाद बाउंस बैक आ जाता है, फिर से वेट बढ़ जाता है, राइट। कितने लोगों ने पूछा था कि एक बार वजन कम कर लिया फिर जब हम बंद करेंगे फिर से वेट बढ़ जाएगा? कितने लोगों ने पूछा था, है ना। मैंने तो मेरे कोच को पूछा था, मैंने वेट गेन किया हुआ है बाय द वे, राइट। यस। सो यहाँ पे आज अब जो हमारा 80% पार्ट रहेगा उसकी शुरुआत हम करते हैं। आप क्या कर सकते हैं तब तक, अपना अमेजिंग जो अफ्रेश है, हाइड्रेट है, शेक है ना, हमारा एनर्जी ड्रिंक जो भी है वो आप लेकर बैठ सकते हो, शांति से आपको सुनना है, ओके। सो मेरा नाम सोफिया शेख है। पिछले 4 साल से मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरी भी मुलाकात बिल्कुल आप ही की तरह हुई थी, एक नॉर्मल कस्टमर जो मैं वेट गेन के लिए आई थी, है ना। और थायराइड का काफी सारा इश्यू था, हेल्थ के कुछ ज्यादा इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, जो इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने वो ओवरकम किया है। देखिए 2022 में मैं जब आई थी, मैंने 21 डेज में एनरोलमेंट किया था, है ना। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे एनरोलमेंट किया होगा, राइट। अभी आप सोचोगे कि 2022 में डे वन और 2024 में ये ट्रॉफी क्यों है, राइट। क्योंकि एक साल में मैंने जो अच्छा रिजल्ट पाया तो मैंने क्या किया, दूसरे लोगों को मदद करना स्टार्ट किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, है ना। क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ब्लेसिंग्स भी आती है, राइट। तो वैसे मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो 2024 में क्या हुआ, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ट्रॉफी भी मिली हुई है। वैसा आप भी कर सकते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हमको क्या करना है, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि हम फिट है, राइट। जैसे मुझे मॉर्निंग वर्कआउट क्लब में मैं जब नहीं आती थी उससे पहले मुझे नहीं पता था कि न्यूट्रिशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, है ना। सुबह आराम से उठते थे, चाय रोटी आराम से खाते थे, दिन में क्या करना है कुछ आइडिया नहीं होता था, राइट। बट जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तब पता चला कि एक्चुअली हैप्पीनेस क्या होती है, हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्या है ना। क्योंकि इससे पहले क्या था कि हेल्थ को इतनी कोई प्रायोरिटी नहीं देता, राइट। कितने लोग एग्री करेंगे कि यस मैम, जब से मॉर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन किया है तब से एक एनर्जी रहती है ना। दिन भर में एक अच्छे से एनर्जी रहती है, खुशी रहती है, राइट। तो हमको क्या करना है, वो स्प्रेड करनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपने कोच से बात करके पूछ सकते हो कि मुझे अगर लोगों की मदद करनी है ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आपके कोच आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ओके। यस। सो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, बेस्ट टिप्स टू फिट, है ना। मतलब जो हम जब भी आइडियल वेट पे आते हैं, या हम अपने जो आइडियल वेट है ऑलरेडी उस पे है, लेकिन हमें उसे मेंटेन रखना है लाइफ लॉन्ग, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमको ये कुछ चीजें पता होनी जरूरी है जो हम इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले मिस्टेक्स करते थे, राइट। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूंगी, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना। जब हम सुबह का अलार्म बजता है तो शायद हमको उठने में थोड़ी सी आलस आती है कि यार अलार्म बज गया, राइट। बट जिनको हैबिट हो गई है ना, यहाँ पे कुछ फेसेस है जो मैं देख रही हूँ, जो लगातार जैसे ही टाइमिंग होता है ना हमारे वर्कआउट क्लब का, वो तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कोई रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको वो एक हैबिट बन चुकी है, राइट। अब देखो, ये जो एक हैबिट है वो एक अच्छी हैबिट है,
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टाइम ये आपको हेल्प करने वाला है। ओके, यस। सो सबसे पहले तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, वेकिंग अप अर्ली। तो ये हर धर्म में बोलो, साइंस लैंग्वेज में बोलो, जिसमें भी बोलो, बट क्या कहा जाता है कि जब सूरज निकलता है उससे पहले हमको उठ जाना चाहिए, है ना। सूरज दादा निकले यानी पहले आपड़े उठी जवान। वो क्यों ऐसे ही नहीं बोलते हैं ना, उसका भी एक रीजन होता है कि जब हम जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले जब सूरज निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं, है ना, वो हमको बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा, सुबह का टाइम है वो बहुत एनर्जेटिक होता है। आप देखना, अगर आपको कुछ भी काम करना है ना, तो सुबह के टाइम करोगे वो आप एकदम एनर्जी से करोगे और आपका काम बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। बट अगर वही काम आपको 11-12 बजे के बाद करना है, तो जो 1 घंटे का काम था ना, वो शायद दोपहर के बाद आप उसमें 4 घंटे भी लगा देते हो, 2 घंटे भी लगा देते हो। प्लस कहीं ना कहीं हमारा दिमाग थोड़ा सही से वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम है वो बेस्ट टाइम कहा जाता है। चाहे जब हम स्टूडेंट थे तब भी हमको बोला जाता था, है ना, स्कूल में भी, कि सवारे उठीने भणवानो, है ना। एग्जाम्स है तो भी क्या करते थे, जैसे सुबह उठ के हम ज्यादा जल्दी पढ़ाई करते थे। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब मॉर्निंग का टाइम होता है तब जो भी एक पॉजिटिव वाइब्स बोल लो, एनर्जी बोल लो, सूरज की जो किरणें होती है ना, वो हम पर, हमारे घर पर, हमारी बॉडी पर जब पड़ती है, तो वो एक जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा एक साइकोरिदम जो होता है बॉडी के अंदर, वो बहुत हाई रहता है। इसलिए बोलते हैं कि जब आप सुबह उठ के वर्कआउट करते हो तो वो बेस्ट टाइम कहा जाता है। जैसे कि अभी हम जो भी यहाँ मॉर्निंग के वर्कआउट क्लब में आते हैं, है ना, जितने भी लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनका कैलोरी बहुत फास्ट बर्न होता है। एक्सेप्ट जो लोग दोपहर में करते हैं, काफी सारे लोग शाम में करते हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है, और कुछ लोग रात में भी करते हैं। बट वर्कआउट करने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा टाइमिंग क्या होता है? सुबह का। रीजन क्या है कि जब सुबह होती है तब हमारे बॉडी में एक जो साइकोरिदम होता है वो हाई होता है, पावरफुल होता है। तो आप आधा घंटा भी करोगे ना तो आपकी कैलोरी क्या है, वो हाई बर्न होना स्टार्ट होगी, है ना। कैलोरी बाढ़वानी क्षमता, काफी सारे लोगों के बीएमआर यहाँ पे सही होंगे, काफी सारे लोगों के बीएमआर लो होंगे, वो आप आपके कोच को पूछ सकते हो। अगर आपका बीएमआर लो है ना, कैलोरी बर्न करने की क्षमता अगर आपकी कम है, तो आप कितना भी ट्राई कर लोगे, वो आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही आप वेट लॉस कर पाओगे या वेट गेन कर पाओगे, राइट। सो ये भी बहुत अच्छे से समझना है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करते हैं तो वो हमारा बीएमआर बढ़ाता है, हमारी जो कैलोरी बर्न करने की क्षमता है वो उसको बढ़ाता है। तो मतलब आपकी जो वेट लॉस या वेट गेन है, जो भी जर्नी में हो, है ना, ऐसा नहीं, उसके अलावा भी काफी सारे लोग जर्नी में है, मेंटेन प्रोग्राम में, काफी सारे डिफरेंट उसमें, बट उस टाइम पे आपकी एनर्जी हाई रहेगी और जो कैलोरी है वो फास्ट बर्न होना स्टार्ट होगी, जिससे क्या होगा, आपका बीएमआर भी धीरे धीरे हाई आएगा। तो उसे हमें मेंटेन रखना है। ओके, सो क्या करना है, हम सबको सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, एक्टिविटी करनी है ना। जैसे कि मंडे टू सैटरडे तो हमारा वर्कआउट होता है, संडे छुट्टी होती है हमारी, राइट। लेकिन काफी बार हमारा क्या रहता है, भले छुट्टी हो लेकिन सुबह के टाइम पे आपको जो भी वर्कआउट आता है, जुम्बा पसंद है, डांस पसंद है, जो भी पसंद है, वो आपको फिजिकल एक्टिविटी कर लेनी है, राइट। क्योंकि सुबह का टाइमिंग है वो बहुत बेस्ट टाइमिंग माना जाता है। अब ये हुई सुबह की बात, है ना। और सुबह में यस, कुछ कुछ चीजों का आपको ख्याल भी रखना है कि जब आप सुबह उठते हो, है ना, तो आपका पूरी रात भर जो पेट है वो एम्प्टी रहा हुआ होता है। तो आपको उठते के साथ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप उठे तो सबसे पहले 1 से 2 ग्लास नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी लेना है। देन उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, फिर हमारा जो अमेजिंग हमारी फ्रेश टी है वो आप ले सकते हो, है ना। बट जो नॉर्मल चाय होती है ना, जैसे कि चाय, रोटी, पराठा, भाखरी, वो डायरेक्टली सुबह नहीं खानी है। ये चीजों का भी ध्यान रखना है ना। काफी बार हम क्या करते हैं, जब सुबह उठते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाय, रोटी, पराठा, बिस्किट्स, है ना, ये सब लेना स्टार्ट कर देते हैं। भले अभी हम नहीं लेते, हम हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन हम हमारी फैमिली में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम तो अभी फिट होने की और आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो आसपास लोग हैं वो लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के जो नॉर्मल नाश्ता है वो कर रहे हैं। बट ये जो चाय, भाखरी, पराठा है ना, वो हमको बहुत नुकसान करता है। अगर सुबह उठ के आपका जो खाली पेट है, तब आपको क्या करना है, अच्छी
हेल्दी प्रोटीन वाली चीजें डालनी है, जिससे वो आपकी बॉडी को अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा, राइट। जब जैसे कि व्हीकल में पेट्रोल फिनिश होता है, फ्यूल फिनिश होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं चलो थोड़ा सा पानी डाल दे, ऐसा कोई सोचता है? नहीं ना। हम कहाँ जाएंगे, स्पेशली पेट्रोल पंप पे जाएंगे और जो भी पेट्रोल की टैंक है उसे फुल करवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो व्हीकल उसके बगैर नहीं चलेगा। तो हमारा बॉडी है, वो समझ लो एक टैंक है, अब रात भर वो एम्प्टी रहा है, कुछ नहीं गया है, और अगर सुबह उठ के आपने सीधा चाय ले लिया, ऐसा कुछ भी ले लिया है ना, कॉफी ले ली या रोटी ले ली, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ले ली या स्टार्च वाली चीजें ले ली, तो क्या होगा, वो शरीर को कोई फायदा तो नहीं करेगा लेकिन नुकसान जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि आपका खाली पेट था और आपने तुरंत तुरंत वो चाय वगैरह पी है, तो क्या होगा, वो एसिड पैदा करेगा। तो काफी सारे लोगों को क्या होता है, उससे गैस एसिडिटी की, कब्ज की तकलीफ ज्यादा देखने मिलती है। तो इस चीज का हमको ख्याल रखना है कि जब भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, मीन्स सबसे पहले हमारा गुनगुना पानी, फ्रेश होना है, और फ्रेश हाइड्रेट जो भी आप ले रहे हो वो लेना है। एंड वर्कआउट के बाद आपको क्या करना है, हमारा अमेजिंग जो राजा जैसा नाश्ता है, शेक, है ना, वो लेना है। ओके। सो ये हुई अभी हमारी सुबह की बात। ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। सो आपको ऐसा नहीं कि अभी वेट लॉस जर्नी में हो तो अभी ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना ही है लॉन्ग लाइफ, तो आप अपना वेट जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। देन यस, अभी जैसे बात हुई कि सूरज उगता है उससे पहले हमको उठ जाना है, राइट। अभी बात क्या होगी, डोंट ईट आफ्टर 7 PM। इसका रीजन क्या है, किसी को पता है? जब सनसेट हो जाता है ना, सूरज दादा आथमी जाए, तो ऐसा बोला जाता है उसके बाद हमको हैवी मील नहीं लेना चाहिए। बट हमारा क्या रहता है, उल्टा रहता है ना। इस जर्नी से पहले हमारा भी वैसा ही रहता था, 9-10 बजे हम खाना खाते थे, कुछ आइडिया नहीं होता था, हैवी खाना बनता था घर पे, राइट। बट जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तब से पता चला है कि रात का मील मतलब 7 बजे मैक्सिमम ले लेना है। और अगर आप जॉब पर्सन हो, बाहर हो आप, है ना, तो भी मैक्स टू मैक्स आपका जो मील है वो 8-8 बजे के बाद आपके शरीर में अनाज का दाना नहीं जाना चाहिए, है ना। स्पेशली रात के टाइम पे आपको रोटी अवॉइड करनी है। काफी लोग क्या करते हैं, जिनको रोटी की हैबिट होती है, तो 8-9-10 बजे वो लोग रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं, है ना। पेट तो भर जाएगा बट वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ये एक चीज आप नोट कर लीजिए कि जब भी सनसेट हो जाता है उसके बाद जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन शक्ति है, वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। जो दिन भर में हमारा खाना पाचन शक्ति जो होती है वो स्ट्रांग रहती है, बट जैसे ही सूरज डूबता है ना, तो उसके बाद हमारे शरीर में भी चेंजेस आते हैं, आप फील करना। उसके बाद जो हमारा बॉडी वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होगा, थोड़े थकान महसूस होगी। बट आप अमेजिंग न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपको ये फील नहीं होगा। बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो खाने में, बाहर का खाना ज्यादा ले रहे हो, तो 100% आपको थकान महसूस होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 7 बजे के बाद हमको हैवी मील नहीं लेना है। दूसरा, मैक्स टू मैक्स पॉसिबल हो तो हमको रात का जो डिनर है वो शेक ही लेना है। स्पेशली जो भी लोग रात को 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद खा रहे हैं ना, क्योंकि काफी लोगों का जॉब रहता है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको लेट नाइट खाना पड़ रहा है तो आपको शेक ही लेना है ना। अनाज सब्जी रोटी जो प्रॉपर थाली कहवाय ने, ये नहीं लेवानी પછી उस टाइम पे क्या लेना है आपको, शेक लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेक है वो इजीली डाइजेस्ट एंड बिल्कुल लो कैलोरी है, और बॉडी को जो मिलना चाहिए वो हमको उसमें से मिल जाता है, राइट। सो कितने लोग ध्यान रखेंगे, है ना। सुबह का ध्यान रखना है, स्पेशली रात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमको हमारा जो भी रूटीन लाइफ है उसमें से वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, इसका कट डाउन करना स्टार्ट करना है। अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए, है ना, आप देखना जैसे ही आप अपनी लाइफ में से शुगर को कट डाउन करोगे, बिल्कुल बंद कर दो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो हम ज्यादा खाते हैं उसमें से एटलीस्ट हम थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं ना, है ना। चाय में 2 स्पून डालते हैं उसकी जगह 1 स्पून कर दीजिए। नॉर्मल जो स्वीट बहुत ज्यादा खाते हैं वो बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे आप गुड़ लेना स्टार्ट कीजिए, है ना। कुछ कुछ उसके ऑप्शन में रहता है वो आप लीजिए। बट शुगर और सॉल्ट ये जहर के समान है, राइट। बट फिर भी हम क्या करते हैं, घर में शुगर और सॉल्ट को तो स्टोर करके रखते हैं कि कभी कुछ हो जाए तो नमक और खंड तो જોઈએ, बराबर। बट जब हमारे न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि सेफ है या नहीं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो हम घर में भर भर के रखते हैं, जो नमक हो गया, शुगर हो गई, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जरूरी है बॉडी के लिए वो, लेकिन एक मात्रा तक।
और आजकल ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिफाइंड हो क्या रही है। तो बॉडी को उसमें से जो मिलना चाहिए ना वो एक्चुअली नहीं मिल पा रहा है। नमक में से जो आयोडीन है ना, शुगर में से जो कैलोरी है, ये सब कुछ रिफाइंड होके आज हमारे घर में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, वो हमको और ज्यादा नुकसान कर रहा है। अगर आप एक्सेस मात्रा में नमक या शुगर लेते हो तो आपको डायबिटीज और हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यस। और घर का खाना बेस्ट माना जाता है, बट ऑब्वियस है ना, तो जब भी हम खाना खाते हैं ट्राई करना है कि हम बाहर का खाना अवॉइड करें। बहुत ज्यादा हमको बाहर का फूड नहीं लेना है, जितना हो सके इतना घर का खाना इंटेक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वाटर इंटेक प्रॉपरली, ये हमको बहुत ध्यान रखना है ना। हम अपने पास बॉटल रखते हैं, या जब याद आया तब हम पानी पीते हैं। सुबह बॉटल तो भरी थी लेकिन शायद उसमें से बच्चों ने पी लिया, हमने कितना पिया हमको कुछ आइडिया नहीं रहता है। लेकिन बिलीव मी, अगर आप वेट लॉस अच्छे से करना चाहते हो, फास्ट आप वेट गेन अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको पानी का भी जो ट्रैकिंग है वो रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो बॉडी को ऑब्जर्व करने के, डाइजेस्ट करने के लिए पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए हमारी बॉडी को, है ना। 70% हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, पानी से। अब अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी, और आप चाहे कितना भी अच्छा खाना ले लो, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, लेकिन आपके बॉडी को, पार्ट्स को वो नहीं पहुंचा पाएगा अगर पानी की कमी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन में आपको मिनिमम से मिनिमम 8 से 12 ग्लास के बीच में पानी का इंटेक करना है। हो सके तो आपको पानी कैसे ग्लास में लेके शांति से बैठ के पीना है, आपको पता होना चाहिए, माइंड को पता होना चाहिए कि हाँ मैं पानी पी रही हूँ, है ना। वरना अदरवाइज क्या होता है, फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और हमने बॉटल से पानी गटगटा लिया खड़े खड़े ही, तो वो भी नुकसान करता है। जितना हो सके ठंडा पानी अवॉइड करना है। जब भी पानी पी रहे हो बैठ के पानी पियो, ठीक है, और ग्लास में लेकर पियो, वो सबसे बेटर रहता है, ताकि आप उसका मेजरमेंट भी कर पाओगे। यस। अब एक गुड हैबिट्स में ये भी आता है, जैसे हमने देखा वेकअप अर्लियर, ड्रिंक वाटर, है ना। अब आपको दिन भर में जो भी करना है वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, राइट। फिर आपको जो भी पसंद है ना, नियर वंस डियर वंस, उनके साथ आप थोड़ा बाहर जाओ, खुली हवा में जाओ, फ्रेश हवा में जाओ। वहां से क्या होगा, आपका माइंड है वो पीसफुल रहेगा। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हमको गुस्सा ज्यादा आने लगता है। तो समझना है कि हमको बाहर की जो खुली हवा है वो भी लेनी जरूरी है। यस। सो यहाँ तक मेरा पार्ट था। एंड यस, कल हमारा अमेजिंग टॉपिक रहने वाला है। मैंने ये तो बता दिया कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन काफी सारे लोगों को क्वेश्चन होंगे, मैडम रात को नींद नहीं आती या रात को हम लेट सोते हैं तो सुबह कैसे जल्दी उठते हैं, है ना। काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आती है। बट आपको क्या करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है जो अभी हम ले रहे हैं, है ना। इसके बारे में हमारा कल एक बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है वेलनेस सेशन, जो हमारे सीनियर इंटरनेशनल वेलनेस कोच है तृप्ति मैम, उनको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही जबरदस्त उनके पास नॉलेज है। और वो कल हमको क्या करने वाले हैं, स्लीप इनहांस के बाद बेटर स्लीप, हमको अच्छी नींद कैसे है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं, राइट। सो कल हमारा ये जो सेशन है वो रात में रहने वाला है 8:30 से 9:30। तो हमको तो ज्वाइन करना है, अगेन हमारी फैमिली वालों के साथ हमको ज्वाइन करना है, उनके साथ हमको बैठना है, क्योंकि अच्छी नींद आएगी तो अच्छा हमारा जो बॉडी है वो रहेगा। सब कुछ करोगे लेकिन अगर आपकी नींद रात की कंप्लीट नहीं हो रही है 11 से सुबह के 5 में बीच में, तो आपका बॉडी अच्छे से रिफ्रेश नहीं हो पाएगा, वो आपका बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगा, है ना। तो अच्छी नींद लाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कल के हमारे इस अमेजिंग सेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। यस। सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरा पार्ट यहीं तक था। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके। सो गाइस, कितने लोगों को मजा आया आज के क्लब के अंदर? आपको लगा कि बहुत सारा नॉलेज भी मिला है आपको, है ना? ग्रेट ग्रेट, काफी सारे लोगों को नॉलेज भी मिला, और साथ